शाहरुख, सलमान और आमिर में प्रोफेशनली और पर्सनली क्या अलग है और क्या एक जैसा है? आई थिंक कुछ होता है कि टाइम पे जो दबा के गिरी हूँ बारिश में, मैं मतलब बता भी नहीं सकती हूँ। इट वाज लाइक अ कैरेक्टर, जैसे आर्चीज के कॉमिक बुक में कैसे गिरते हैं ना वो ड्राइंग करके, नहीं ऐसे उड़ के ठाड़ करके गिरते हैं ना, वैसे गिरी हूँ मैं। एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। हेरोइन, आई एम रनिंग इन अ साड़ी ऑन द ब्रिज एंड फॉलन ऑन द ब्रिज। उस पिक्चर का एक चार्म था, एक मैजिक था, वो एक वक्त था और वी कैन नॉट रिक्रिएट दैट। इस पिक्चर में तो अजय देवगन ने वेट भी नहीं किया कि मैं कहीं नेचुरली गिर जाऊं। एक केबल लगा के यहाँ से वहां पटक भी दिया मुझे। वो इजी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है जब अजय के साथ सेट पे रहते हो, तो एक कंफर्ट लेवल है या लगता है कि नहीं भाई प्रोफेशनलिज्म हो गया अब थोड़ा? ही इज वेरी प्रोफेशनल और मैं भी मतलब प्रोफेशनल तो मेरा मिडिल नेम है। प्लानिंग के साथ आता है सेट पे, तो अगर उसको प्रैंक करना है तो दैट इज अ फुल कहानी होती है। कभी कभी लगता है कि आप ऐसे जगह पे जाते हो और आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है और पता नहीं क्यों आपको अजीब लगता है और आप उठ के चले जाते हो उस रूम में से, यहाँ पे वापस नहीं आना है। तो काफ़ी कुछ जगह हैं। वी हैव प्राइम एग्जांपल्स रामोजी राव स्टूडियोज and in Hyderabad itself, which is considered one of the most haunted places in the world. हम दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है जो ऑफ कैमरा है, आप भी अक्सर बहुत बार लड़खड़ा जाते हो, गिर पड़ते हो, मेरे साथ भी ये बहुत होता रहता है। और आपने एक किस्सा भी बताया था आपकी फिल्म के दौरान जब मेमोरी चली गई थी, है ना, कुछ टाइम के लिए फॉर शॉर्ट स्पैम। लाइफ में शूट के दौरान सबसे ज़्यादा ऐसा कोई चोट लगने वाला या कुछ ऐसा मोमेंट कि ओ माय गॉड ये तो सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया? हाँ, बहुत बार हुआ है। मैं कुछ होता है कि टाइम पे जो दबा के गिरी हूँ बारिश में, मैं मतलब बता भी नहीं सकती हूँ। इट वाज लाइक अ कैरेक्टर, जैसे आर्चीज के कॉमिक बुक में कैसे गिरते हैं ना वो ड्राइंग करके, नहीं ऐसे उड़ के ताड़ करके गिरते हैं ना, वैसे गिरी हूँ मैं। और मतलब 1 मिनट के लिए एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, क्योंकि रात का समय था और अब मैं साड़ी में भाग रही हूँ बहुत अच्छी तरह से, लाइक ग्रेसफुल हेरोइन। आई एम रनिंग इन अ साड़ी ऑन द ब्रिज एंड फॉलन ऑन द ब्रिज एंड द होल यूनिट हैज रन। बेचारे बीच रात में, करण भी नहीं था वहां पे, तो वो एक रैंडम शॉट लेना था रात को कि नहीं, वो एक शॉट रह गया उसमें, बस वो ब्रिज में यहाँ से वहां तक भागना है, बस दैट वाज द ओनली शॉट। उसमें कुछ सीन वीन नहीं था। So Karan was also not there. Nobody was there. Oh my God! Everybody was horrified कि अभी क्या होगा? Oh God, she's hurt. What will we do and all that? But touchwood कुछ हुआ नहीं और हम लोग निकल गए वहाँ से। तो लेकिन मेरे काफ़ी कुछ किस्से हैं गिरने के। सचमुच बहुत किस्से हैं। मैं अगर ये पूछूं, आपकी अच्छा है कि वीडियो कैमरा नहीं था उस वक्त। बट वो रिकॉर्ड तो हो रहा होगा ना? नहीं, लेकिन थैंक गॉड नहीं हुआ। आई वेंट आउट फ्रेम, मैं आउट फ्रेम चली गई तो कैमरा ने भी रिकॉर्ड नहीं किया। देखा, अच्छी किस्मत थी मेरी। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि फर्स्ट फिल्म से लेके आज 2025 में माँ तक कितनी बार गिरी हूं? नहीं। इस पिक्चर में तो अजय देवगन ने वेट भी नहीं किया कि मैं कहीं नेचुरली गिर जाऊं। एक केबल लगा के यहाँ से वहां पटक भी दिया मुझे कि तेरा गिरना बहुत, हाँ, वेट नहीं किया कि मैं कहाँ से गिर जाऊं या जो भी है चोट लग जाए, नहीं, यहाँ से उठा के फेंक दो उसको वहां पे। इसमें कितनी चोट लगी माँ के शूट के दौरान? नहीं, चोट नहीं लगी है, टच वुड, बट लेकिन एक्शन बहुत था। और एक्शन तो आपको पता है ना कि मतलब इट इज रियली अ क्वेश्चन ऑफ के क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो इट वाज दैट। हाँ, एक बार तो there's one shot in the film जो एक्चुअली गलत था, जो मुझे डक करना था और मैंने डक किया, लेकिन वो वापस उसका पैर आके धाड़ मेरे फेस पे लगा है और खून बहने लगा और वो सब हो गया है। तो दैट इज देयर इन द फिल्म। हाँ, तो खून पसीना एक करके हमने पिक्चर बनाई है। मैं जब भी कोई इंटरव्यू करता हूँ तो हम लोग अपने सोशल मीडिया पे डाल देते हैं दैट इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द सेलेब यू कैन आस्क। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक जो कोर था कि आप उन सिलेक्टेड एक्ट्रेसेस में से हो जिसने तीनों खान्स के साथ काम किया है। तो क्वेश्चन ये था कि उसमें शाहरुख, सलमान और आमिर में प्रोफेशनली और पर्सनली क्या अलग है और क्या एक जैसा है? आई थिंक शाहरुख और आमिर बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं।
सलमान भी बहुत ही प्रोफेशनल है, लेकिन आई थिंक शाहरुख और आमिर तो मतलब दे विन द ट्रॉफी ओनली। जितनी भी ट्रॉफीज है प्रोफेशनलिज्म की, दोनों जीत चुके हैं। और मैं कहूँगी टू कंपेयर नॉट टू देमसेल्व्स आल्सो, टू कंपेयर टू द फिल्म इंडस्ट्री ओनली, दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल इन एवरी विच वे। as far as their work is concerned, I think Salman is Salman Khan. We can't argue with that. And Salman Khan has remained Salman Khan through the years, which I think is amazing. I think Amir ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सलमान इज डेफिनेटली अ बिगर स्टार देन मी, क्योंकि उसकी पिक्चर जैसी भी हो मतलब वो 100 करोड़ तो कर ही लेती है जो भी है, और उसके जो फैंस हैं वो पागलों की तरह सलमान को। बट अक्षय ने भी रिकॉर्ड ऑलमोस्ट ब्रेक जैसा कर दिया है ना। दोनों की फिल्में इंडियन कलेक्शन में 18 फिल्में बन चुकी हैं जो 100 करोड़ क्रॉस करी हैं। Wow, सलमान की और अक्षय की। That's amazing. But sheer star power, I think Akshay Kumar will also agree. Then you can't touch Salman's star power. फिल्म के एक्शन सीक्वेंस जो हैं वो अजय ने डायरेक्ट करे हैं। जी, वो थोड़े से हाँ वो इजी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है जब अजय के साथ सेट पे रहते हो, तो एक कंफर्ट लेवल है या लगता है कि नहीं भाई प्रोफेशनलिज्म हो गया अब थोड़ा? नहीं, दोनों तरीके से है। प्रोफेशनल भी है और एक कंफर्ट लेवल भी है, क्योंकि हम कितनी बार एक साथ काम कर भी चुके हैं एक साथ, तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। आई थिंक ही इज वेरी प्रोफेशनल, और मैं भी मतलब प्रोफेशनल तो मेरा मिडिल नेम है तो नाइस। अजय के प्रैंक्स बहुत फेमस रहते हैं, तो आप भी उसी लेवल पे हो? प्रैंक वगैरह रहे इस बार या नहीं? मैं मेरी इमेजिनेशन इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ। मेरी इमेजिनेशन इतनी ज्यादा नहीं है, तो नहीं। आई हैव फन ऑन द सेट्स, आई लाइक यू नो क्रैकिंग जोक्स और मजे करो और काम भी अच्छा करो, लेकिन यू नो मजे करके हंसते खेलते निकलो उधर से। तो आई थिंक दैट्स मी। बट अजय मतलब पूरी प्लानिंग के साथ आता है सेट पे, तो अगर उसको प्रैंक करना है तो दैट इज अ फुल कहानी होती है वो। कुछ हुआ इस बार सेट पे? फॉर्चुनेटली टच वुड मेरे साथ नहीं हुआ है। हमने आपका जो पाठ पूजा या भक्ति वाला साइड देखा है, चाहे वो दुर्गा पूजा रही हो, चाहे मंदिरों में जाना हो, बट हैव यू एवर एक्सपीरियंस समथिंग नेगेटिव, जो बोलते हैं ना नेगेटिव एनर्जी? कभी कुछ वैसा रियल लाइफ में कभी भी कुछ फील किया? बहुत बार फील किया है। आई थिंक नेगेटिव एनर्जी जिसे कहते हैं, हम कहते हैं उसे वाइब्स। देयर इज अ वर्ड फॉर इट, वाइब जो होता है। कभी कभी लगता है कि आप ऐसे जगह पे जाते हो और आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और पता नहीं क्यों आपको अजीब लगता है और आप उठ के चले जाते हो उस रूम में से। तो ये तो मतलब काफ़ी बार हुआ है। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे हम गए हैं, जहाँ पे हमने शूटिंग भी की है, जो हमें लगता है कि हम सो नहीं पाए पूरी रात, या यू नो यहाँ से निकलना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, यहाँ पे वापस नहीं आना है। तो काफ़ी कुछ जगह हैं। वी हैव प्राइम एग्जांपल्स रामोजी राव स्टूडियोज and in Hyderabad itself, which is considered one of the most haunted places in the world. और तो हाँ, एक दो चीज़ों में लगा है कि ओ गॉड, लेकिन भगवान ने मुझे संभाला है और आज तक मैंने कुछ देखा नहीं है। इस फिल्म के लिए जो एक और वजह जो मुझे एक्साइटेड कर रही है वो है साइवन काद्रिस, जो स्क्रिप्ट राइटर हैं। इसके पहले इन्होंने जितने काम किया, चाहे वो नीरजा हो, चाहे वो मैरी कॉम हो, रियल लाइफ कहानियां रही हैं। इस बार फिक्शन है। क्या कुछ कहानी में कुछ एलिमेंट है जो आपने पढ़ा या जो शूट किया है? कहानी बहुत ही दिलचस्प है, टाइट है। इट्स अ वेरी टाइट स्क्रिप्ट, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट इट। और बहुत ही अच्छी तरह से जो है किरदारों को वीव किया गया है, सिचुएशन को वीव किया गया है। आई थिंक विशाल has done a fabulous job with directing us and putting us all, making us very comfortable with each other, whether it is Khaireen or whether it is Indraneel or Ronit or whatever. So it's everybody has felt very comfortable and safe enough to do their best in the film. So I think on a script level and on a film level, it's a film that I'm proud of. बिना स्पॉइलर दिए अगर आप वो कोई सीन बता सको जो आपके लिए इस फिल्म का सबसे करीब है, चाहे वो शूटिंग एक्सपीरियंस पे रहा हो, चाहे जो भी वजह रही हो, बट आपके लिए है क्लोज। आई थिंक पूरी पिक्चर में मुझे लगता है कि जो एक पिक्चर में हर मुझे ऑफ कोर्स क्लाइमैक्स तो इज अमेजिंग, एंड यू फील इट
यू नो यू फील द पावर एंड होपफुली जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ. लेकिन आई थिंक दिस फिल्म इज़ अ लॉट, वी हैड अ लॉट टू शूट विथ VFX ऑल्सो. सो अगर हमको लगा कहीं पे जो है इस फिल्म का जो पिच है वो बहुत ही ऊपर है, क्योंकि हम एक क्योंकि आप VFX के साथ देख रहे हो लेकिन हम VFX के साथ बिना उसके शूटेड नहीं. शूट किया. हाँ. कितना मुश्किल होता है ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एज एन एक्टर यू आर रिएक्टिंग टू व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. व्हेन देयर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू यू हैव टू क्रिएट दैट रिएक्शन. आपको क्रिएट करना पड़ता है, अपने खुद की इमेजिनेशन से क्रिएट करना पड़ता है कि ये अगर ऐसे यहाँ पे लगता तो कैसे होता और आप क्या करते. तो इट इज़ अ वेरी थर्ड पार्टी रिएक्शन ऑन इट. और आपको अपने डायरेक्टर पे पूरा भरोसा होना पड़ता है कि ये जो कर रहे हैं और ये जिस पिच की बात कर रहे हैं वो सही है. सो विशाल रियली गाइडेड अस वेल आई थिंक थ्रू इट ऑल. अच्छा, मैं पहली चीज़ जो आपसे जानना चाहूँगा वो ये कि अभी कुछ दिन पहले मैंने विशाल से बात करी थी, विशाल फूडिया से. उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि अविनाश, काजोल के जो क्लोजअप फ्रेम्स है ना वो इतने खूबसूरत आते हैं कि मेरा एक्सपेक्टेशंस है मेरे बाकी काम के लिए बढ़ गया है. थैंक यू सो मच. तो मुझे बताइए इस फिल्म के बारे में. ये फिल्म बेसिकली इसका जो जर्म आया था, इसका जो सीड आया था मेरे पास, वो एक कॉन्सेप्ट नोट पे आया था. सो द कॉन्सेप्ट नोट वाज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट स्टोरीज, क्योंकि मैं माइथोलॉजी की बहुत बड़ी, मुझे हमारी कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं. तो आई एम अ बिग माइथोलॉजी बफ और मुझे ये सबसे, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज एक्चुअली ऑफ काली माँ एंड रक्त बीज. तो ये मैंने बहुत बार पढ़ी है, सुनाई है अपने बच्चों को. और जब मेरे सामने आई तो मेरे को लगा कि नहीं, आई हैव टू डू दिस, व्हाटएवर दिस इज, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू फिगर आउट अ वे टू डू दिस. तो ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट बना और हमने कोशिश की थी. व्हेन वी स्टार्टेड राइटिंग द स्क्रिप्ट इट वाज सपोज्ड टू बी अ वेरी टाइट थ्रिलर काइंड ऑफ थिंग. लेकिन जब हम क्लाइमैक्स की तरफ बढ़े तो लगा कि नहीं, इस पिक्चर को इतनी अच्छी तरह से ये किरदार इतने बड़े हो चुके थे कि इनको एक बहुत बड़े मंच की ज़रूरत थी. तो इसीलिए इट बिकेम अ माइथोलॉजिकल हॉरर and we had to add that term to it because it needed that kind of punch to it, you know, to justify both the characters, both the situations. और बैलेंस जो होता है, you know, if you believe in light, अगर आप सही में मानो तो फिर गलत में भी मानना ही पड़ता है. Correct. और if you believe in dark then you have to believe in light. So it is that the fight is between evil and your faith. तो जो भी जिसे कहते हैं डार्कनेस और आपके भरोसे की लड़ाई है. वो भरोसा खुद पे भी है और वो भरोसा माँ पे भी है कि देयर विल बी सम रिसोर्स टू इट. इतनी आपकी लंबी जर्नी रही है, फर्स्ट फिल्म से लेके आज तक, माँ तक. दो चीज़ें. पहली चीज़, आपके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री जो है वो फीमेल एक्टर्स के लिए कितनी बदली है? अब बेटर हो गया है या पहले बेटर था? दूसरी चीज़, आपका जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो क्या है, कितना बदला है? क्यों आप मुझे अप्रोच करना चाहते हैं? शायद मैनिफेस्ट हो जाए. मैं हमेशा स्क्रिप्ट जो होता है मुझे लगता है कि बहुत टाइट होना चाहिए. मैं किताबें बहुत पढ़ती हूँ, तो मेरे दिमाग में जो एक अच्छी किताब के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो ही एक अच्छे स्क्रिप्ट के रिक्वायरमेंट्स होते हैं. और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री बदल गई है. मैं कहूँगी ये नहीं कहूँगी कि अच्छे के लिए या बुरे के लिए, बस it's different today, but it is a wonderful time for actors today, because I feel actors today have that ability to choose to do things and to fail. I think that is one of the biggest strengths of today's day and time, कि हम गिर भी सकते हैं, हम फेल भी हो सकते हैं, हम कुछ और भी कर सकते हैं. हमें सिर्फ एक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है. और वो मुझे लगता है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है आज के ज़माने की. कभी एज ए डायरेक्टर आपने प्लान किया, कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं है, लेकिन अगर होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको. अच्छा ठीक है, अब सोचा ही नहीं है तो उस पर अगला सवाल ही नहीं बनता. बट अगर सोचो तो किसे कास्ट करना चाहोगे? नॉट थॉट अबाउट इट ऑनेस्टली. खुद को कास्ट करूंगी.
एटलीस्ट मेरे को समझाना नहीं पड़ेगा कि मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो मुझे ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, नहीं करना है। फेयर इनफ। आपकी फिल्मोग्राफी की बात करता हूँ, जिसमें एक फिल्म है जो बहुत ही खास है आपके लिए भी, हम सब के लिए भी, DDLJ, जो आज भी थिएटर में लगी है। हाउ डू यू सी दिस? क्या लगता है उस फिल्म में ऐसा क्या खूबसूरत है जो आज भी? मुझे लगता है कि वो पिक्चर जो है is timeless because of the people. I think fans जो हैं हमारे, उन्होंने इतनी बड़ी फिनोमेना बना दी है उसे कि now it is how many years? 27 something, 28 Yeah, something. 27, 28 years or Almost. whatever, and we are still running in a theater. It is still making money. People are still going and watching it, and it's become like it's actually the longest running film in the world today. And I don't think anybody can break this record. कोई ये रिकॉर्ड तोड़ भी नहीं सकता है, चाह के भी तोड़ नहीं सकता है उसको। True. क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि उस पिक्चर का एक चार्म था, एक मैजिक था, एक वक्त था, और we cannot recreate that. We cannot recreate it because I don't think that there is that much magic that we can recreate. Secondly is that I think people just adopted the film. सबने अपने मतलब घर का एक हिस्सा बना दिया उस पिक्चर को। तो अगर मैं लोगों से मिलूं भी तो बोलते हैं कि नहीं, यू नो, मैंने पिक्चर देखी थी, हमने पिक्चर देखी थी, हमारी जब शादी हुई थी हमने पिक्चर देखी थी, और आई फेल इन लव विथ माई वाइफ. सो व्हेन आई गॉट मैरिड टू हर, when we had kids, this was the first Hindi film that we showed them. So that's why I feel that's the great thing about DDLJ, that it's become a part. उन्होंने सब लोगों ने एक adopt कर लिया है as a tradition of their life. And that I don't think you can imitate. मतलब बहुत ही mind blowing picture होगी अगर ये record टूट. आपने पिछली बार कब देखी थी यही फिल्म अपनी, या नहीं देखी? नहीं, मैंने रिसेंटली तो नहीं देखी है, लेकिन मैंने बिट्स एंड पीसेस ऑफ कोर्स देखे हैं, गाने देखे हैं एक दो बार, बट नहीं, मैंने बैठ के पूरी पिक्चर नहीं देखी। आमिर का जिक्र हुआ, मुझे एक चीज़ बताइए, लाइक आपका रीमेक फिल्म्स पे क्या टेक है? अभी उनकी जो फिल्म आ रही है सितारे ज़मीन पर, चैंपियंस का रीमेक है, इसके पहले जो थी वो भी रीमेक थी, लाल सिंह चड्ढा। रीमेक जो होता है, इट नीड्स वेरी सेंसिबल हैंड, इट नीड्स अ वेरी सेंसिबल डायरेक्टर, एंड यू कांट रीमेक अ फिल्म जस्ट ऑन अ whim कि आपको ये पिक्चर पसंद आई इसलिए आप वापस उसे बनाते हो, किसी वजह से बनाते होंगे। Especially a film like सितारे ज़मीन पर, I think तारे ज़मीन पर also when आमिर had made it, जब उन्होंने बनाई थी, तब उस वक्त उन्होंने बनाई थी ये सोच के कि ये पिक्चर जो है इसके पीछे एक मैसेज है, और मुझे ये लोगों को, I want to introduce people to this idea that all children are different and not all of them are the same and they deserve to be treated as unique individuals, and I think that's where Amir is smart enough to handle a subject as sensitive as सितारे ज़मीन पर. फेयर इनफ. जैसे इंडस्ट्री बदली है वैसे 3 चीज़ें और बदली हैं, जिसमें एक है अवार्ड्स, एक है सोशल मीडिया और एक है पेपराजी. आप कैसे देखते हो इन तीनों चीज़ों को? लगता है अवार्ड्स की वैल्यू आज भी है जो पहले थी? बहुत सारे एक्टर्स बोलते हैं हम लॉबी होती है, बिकते हैं, पैप्स को लेके भी मिक्स्ड रिएक्शंस आते हैं. I think awards are great. अवार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं. किसको अवार्ड नहीं चाहिए, या किसको पसंद नहीं हो कि लोग चुने आपको बहुत सारे लोगों में से एक चीज़ के लिए, किसको पसंद नहीं है. बट आई थिंक कि वो एक मोमेंटरी हाई होता है, और वो मतलब वो 10 मिनट के लिए आप स्टेज पे खड़े होके यू नो बोल देते हो कि थैंक यू सो मच एंड वट एवर, एंड उसके बाद क्या होता है? इट्स ओवर एंड इट्स डन विद, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन उसके बाद आपके पास ज़ीरो है, कुछ नहीं मिलता है उसके बाद. what happens after that? So I think yes, it's great for that moment that it is there. But awards मिलने से एक्टर की फीस बढ़ती है क्या अगले प्रोजेक्ट में? बोलता है कि मेरे को अवार्ड मिला है, मेरी फीस बढ़ा दो. Just asking randomly, I don't know. पता नहीं मुझे एक्चुअली, अगर आपको पता आपने चले तो कभी मेरे को नहीं जरूर बताया. जरूर बताइए. Okay, social media और PAPs. Social media I think is necessary for today's day and age. जैसे मैंने कहा था आपको, I think social media somewhere down the line has its pros and cons. अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी भी चीज़ें हैं उसके बारे में. But I think it has in its own way increased the longevity of the stars, of you know, fame basically, of actors, and given them a
given them a panel to stand up and show exactly who they are and opened up the world to them. दुनिया खुल गई है सबके लिए as actors. बाहर के एक्टर्स को हमारे लिए एंड हमारे लिए बाहर के एक्टर्स को. तो it is for all of us, for not only actors, I would say for everybody, for international as well as domestic. I think it's about sharing information. It's a really, really good tool for work per se. So yes, it has its pros and cons, but there are a lot of pros to it as well. और इतने लंबे काम के बाद आज भी रिव्यूज या बॉक्स ऑफिस से फर्क पड़ता है आपको? बॉक्स ऑफिस से किसको फर्क नहीं पड़ता है. बॉक्स ऑफिस से जरूर फर्क पड़ता है, बट और रिव्यूज में आई वुड से दैट आई हैव बीन लकी कि बहुत ज़्यादा ख़राब रिव्यूज़ नहीं मिले हैं मुझे ज़िंदगी में. तो और होपफुली माँ में नहीं मिलेंगे बिल्कुल नहीं. तो आई थिंक वी हैव वर्कड वेरी हार्ड टू मेक अ गुड प्रोडक्ट. हमने बहुत कोशिश की है कि अगर हम ऑडियंस के सामने एक प्रोडक्ट रखें तो उसकी एक क्वालिटी हो और उसका एक it has to be at a certain level, and we have tried to maintain that level and make sure that it is on an international level. सोशल मीडिया पे जो रिव्यूज आ रहे हैं इसके ट्रेलर के गानों के, वो आपने देखा? थोड़े से लेट मी ऐड वन थिंग ऑन दैट. फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह हटा दीजिए, इसको रेडिट पे डिस्कस किया जा रहा है. दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. और बहुत खूबसूरत बातें उसमें हो रही है. आई एम नॉट सेइंग कि मैं सामने बैठा हूँ, ये कैमरा लगा है, बट एक्चुअली दिस इज हैपनिंग. Thank you. I am really excited for the film. Thank you so much. Please go watch it, guys.